हाँ तो बच्चों, अब हम लोग किसी धारावाही, जैसे आप लोगों ने को याद होगा कि जब हम लोग किसी संधारित्र को आवेशित करते हैं तो उसके अंदर प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता और विद्युत क्षेत्र के अंदर एक स्थिति ऊर्जा आती है ½ CV²। और भी दो फार्मूले और हैं उसके, लेकिन एक स्थिति ऊर्जा संचित हो जाती है। उसी प्रकार से जब हम लोग किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली के भीतर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इस चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा संचित हो जाती है, जिसे हम लोग चुंबकीय स्थिति ऊर्जा कहते हैं। अब हम लोग इसी चुंबकीय स्थिति ऊर्जा की गणना करने वाले हैं। चुंबकीय स्थिति ऊर्जा आई कहाँ से है भाई? कोई कुंडली है, जब हम उसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा प्रवाहित करने के लिए आप लोग जानते हैं कैसे प्रवाहित की जाती है भाई? एक बैटरी जोड़ेंगे, एक कुंजी जोड़ेंगे। तो जब हम उस कुंजी को दबाएंगे तो परिपथ में यानी कि कुंडली में धारा प्रवाहित होनी स्टार्ट होगी। जब बैटरी दबाते हैं ठीक उस टाइम धारा होती है 0। जैसे ही हमने दबाया कुंजी को, धारा 0 से अपने महत्तम मान तक जाएगी, जितना भी वो है। सपोज करो मैं इसको लिख देता हूँ कैपिटल I0। I0 मतलब I0, I के नीचे 0 लगा दिया। धारा जो है 0 से अपने महत्तम मान I0 तक बढ़ती है। और ये जो धारा के परिवर्तन का जो दौर है, जो समय है बीच का, बहुत छोटा सा होता है हालांकि ये। इस दौरान जैसा कि हम लोग स्वप्रेरण में पढ़ चुके हैं कि जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन होता है तो कुंडली के भीतर एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है और एक प्रेरित धारा भी उत्पन्न होती है जो सदैव मुख्य धारा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। यानी कि अगर मुख्य धारा बढ़ने चाहती है तो बढ़ने का विरोध करेगी और मुख्य धारा अगर घटना चाहती है तो घटने का विरोध करेगी। अब यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ तो हमने क्या कहा, हमने कुंजी को दबाया जिससे कुंडली में धारा प्रवाहित होनी स्टार्ट हुई। कहाँ से? 0 से। और 0 से उसे महत्तम मान तक जाना है, यानी कि मुख्य धारा बढ़ रही है। जब बढ़ रही है तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा और जो प्रेरित धारा होगी इस मुख्य धारा के बढ़ने का विरोध करेगी और इस विरोध की वजह से ही बैटरी को मुख्य धारा को महत्तम मान तक लाने के लिए कुछ ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। किसको? बैटरी को। यानी कि बैटरी कुछ कार्य करेगी और जब मुख्य धारा अपने महत्तम मान तक पहुंच जाएगी तो वो जो कार्य बैटरी ने किया है वही कार्य कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अब हम लोग इसके लिए व्यंजक निकालते हैं। मान लीजिए कोई कुंडली है, उसका सुप्रेरण गुणांक या सुप्रेरकत्व है कितना? सपोज L है। तो हम लोग जानते हैं L के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था, ये था फार्मूला, ये फार्मूला, लेकिन सही फार्मूला वास्तव में है ये L बराबर मॉडुलस E अपॉन DI/dt। ये तो हम गणना करने के लिए, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करने के लिए इस फार्मूले का इस्तेमाल कर लेते हैं। सही फार्मूला है ये। तो इससे ही आ जाएगा E बराबर, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो E बराबर आ जाएगा LDI/dt, ये आ जाएगा। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि हमने कुंजी को दबाया, परिपथ में कुंजी लगा दी और धारा ने अपना स्टार्ट किया बढ़ना। कहाँ से? 0 से। महत्तम मान कितना इसका? I0 तक जाएगी, ये बढ़ना स्टार्ट किया। मान लीजिए किसी टाइम इस दौरान 0 से महत्तम मान तक जाने के बीच में किसी टाइम कुंडली में प्रवाहित धारा का मान I है, तो उस समय कुंडली में स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल होगा E बराबर LDI/dt। और ये जैसा कि हमने कहा कि ये मुख्य धारा का विरोधी है, इसलिए मुख्य धारा को देखते हैं अब आगे। तब dt समय में कुंडली में प्रवाहित आवेश dq बराबर I/dt। क्यों हुआ भाई ये? क्योंकि I बराबर होता है, सही फार्मूला है, dq/dt, जबकि धारा में परिवर्तन हो रहा हो, तो ये dq हुआ।
विरोधी विद्युत वाहक बल ये है, dt समय में इतना आवेश प्रवाहित हुआ, इस आवेश को प्रवाहित करने के लिए इसके विरुद्ध कितना कार्य करना पड़ा? बैटरी द्वारा प्रेरित विद्युत वाहक बल E के विरुद्ध आवेश dq को प्रवाहित करने में किया गया कार्य। कितना कार्य करना पड़ेगा भैया? dw कह रहे हैं हम लोग, इसको बराबर होगा E dq, बराबर होगा E की जगह हम लोगों ने मान रख दिया L di अपॉन dt, और dq की जगह भी मान रख दिया I dt, dt कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट L I di। धारा को कहाँ से कहाँ तक जाना है? जब आपने की दबाई थी, कुंजी दबाई, तो उस समय धारा थी 0, और हमने भी माना है कि महत्तम मान उसका कितना? कैपिटल I0। इसलिए धारा के I बराबर 0 से I बराबर I0, इसे मैंने लिखा, ये महत्तम मान है इसका, तक पहुंचाने में बैटरी द्वारा किया गया कुल कार्य W बराबर है इंटीग्रल dw 0 to I0, dw का मान रख दिया, इंटीग्रल Li di 0 to I0, और भैया यहाँ पर L तो कांस्टेंट है, कुंडली के लिए बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल I di 0 to I0, और हम लोग जानते हैं L इंटू ये हो जाएगा I स्क्वायर अपॉन 2 0 to I0, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रल x dx बराबर क्या होता है? x स्क्वायर बाई 2। इस तरीके से अब जो किया गया कार्य है वो आ जाता है, इंप्लाई दैट W बराबर है 1/2, बाहर आ जाएगा 1/2 L, और पहले I की जगह I0 रख देंगे, I0 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर बराबर हाफ Li0 का स्क्वायर। और जैसा कि हम लोगों ने पहले बताया था परिभाषा में कि बैटरी द्वारा धारा को न्यूनतम मान यानी कि 0 से लेकर के अधिकतम मान तक स्थापित करने के दौरान जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य कुंडली की चुंबकीय स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो ये जो कार्य है ये ऊर्जा है, हम इसे लिखते हैं यहाँ पर। इसलिए कुंडली में संचित चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा कैपिटल U बराबर W इंप्लाइज कैपिटल U बराबर हाफ Li0 स्क्वायर। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल ये फार्मूला उसी के जैसा है जैसे कि हम लोगों ने संधारित्र के लिए पढ़ा था। U बराबर था हाफ CV स्क्वायर, जहाँ C क्या था? संधारित्र की धारिता, और V वोल्टेज था।
यहाँ पर एल क्या है,